प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का 12वां पाठ कर रहे हैं। यह एक एकांकी है। इसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। आइए पहले हम इस एकांकी का मंचन देखते हैं। उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाए जाएंगे। मारे गए हैं। इसका मतलब मगध की जीत हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कलिंग पर हमने विजय हासिल की है। राजदूत, तुम चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है? अब भी बंद है? बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ सेनापति से आदेश करो कि कल युद्ध का नेतृत्व हम खुद करेंगे। जाओ सेनापति को मेरे समक्ष पेश किया जाए। अशोक की, मगध साम्राज्य की। मेरे वीर सैनिकों, तुम्हें कसम है अपनी मातृभूमि की कि कल या तो मगध की सेना वापस आ जाएगी या हम कलिंग पर अपनी विजय पताका फहरा देंगे। हमें या तो कल विजय हासिल करेंगे या फिर मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। महाराज अशोक की, मगध साम्राज्य की। मेरे वीर सैनिकों, आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कलिंग पर विजय हासिल ही करेंगे। आओ अभी भी बंद है। बंद है। ये कौन है? स्त्रियां, और साथ में भी स्त्रियां। क्या अशोक को अब स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक स्त्रियों पर वार करेगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। यह घोर पाप मुझसे न होगा। मैं युद्ध का ही त्याग कर दूंगा। मैं महाराज की कन्या हूँ। मैं आपसे लड़ने आई हूँ। मैं अपने पिता का पता लेना चाहती हूँ। कहाँ है अशोक? बहुत हो गया राजकुमारी, मैं शस्त्र त्याग कर रहा हूँ। आज से अशोक किसी पर वार नहीं करेगा। सिर क्यों झुका रही हैं महाराज? ये क्या है? मैं सिर्फ पता लेना चाहती हूँ। वीर सैनिकों, तुम भी अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो। हम स्त्रियों पर वार नहीं करेंगे। अशोक आज के बाद किसी को किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। नहीं महाराज, फेंक दो अपनी तलवारें। मैं युद्ध चाहती हूँ, युद्ध। तो लीजिए महारानी, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, जिस अशोक ने आज तक लाखों सिर काटे हैं, वो आपके सामने उपस्थित है। ले लीजिए अपना बदला और कीजिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी। चलिए महाराज, महारानी भी कभी किसी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। चलो सैनिकों, इनको अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहने दो। चलो सैनिकों। मेरी आत्मा पर बोझ है। मैं शांति चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुवर। मेरी आत्मा का बोझ शांत कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे, हिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा। मेरी करुणा का सदाव्रत सबको प्राप्त हो। क्या करोगे? मैं जब तक जीवित रहूंगा, सभी प्रजा की भाई करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से। अशोक प्रतिज्ञा करता है कि वह आपकी हर बात को मानेगा। बोलो, बुद्धं
तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है मंत्र मुग्ध होना, पूरी तरह मुग्ध होना। सभी श्रोता गायक का गीत सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। दूसरा है लोहा लेना, युद्ध करना। अशोक की सेना से लोहा लेना आसान नहीं था। तीसरा है सदा के लिए आंखें बंद कर लेना, मर जाना। कलिंग के राजा ने सदा के लिए आंखें बंद कर लीं। पूर्णाहुति, यज्ञ की अंतिम आहुति। कल यज्ञ की पूर्णाहुति पड़ेगी। पांचवा है तलवार फेंक देना, पराजय स्वीकार करना या आत्मसमर्पण कर देना। महाराजा अशोक ने तलवार फेंक दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। छठा है सिर काटना, मार देना। युद्ध में कई सैनिकों के सिर काट दिए गए। सातवां है सिर ना झुकना, हार न मानना। अशोक ने किसी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया था। आठवां है साक्षात चंडी सी दिखाई देना, निश्चित मृत्यु प्रदान करने वाली वीरांगना। युद्ध में तलवार लिए पद्मा साक्षात चंडी के रूप में दिखाई दी। नौवां है मृत्यु की गोद में सो जाना, मर जाना। युद्ध में लाखों सैनिक मृत्यु की गोद में सो गए। 10वां है मुख पर चिंता की छाया होना, परेशान होना। कलिंग पर विजय न प्राप्त करने की वजह से अशोक के मुख पर चिंता की छाया दिखाई दे रही थी। आगे चौथा प्रश्न है उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरें। क है अशोक ने स्वयं सेना का खाली स्थान करने का निश्चय किया। इसमें शब्द आएगा संचालन। अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निश्चय किया। ख है कलिंग से युद्ध खाली स्थान चलता रहा। उपयुक्त शब्द आएगा 4 वर्ष। कलिंग से युद्ध 4 वर्ष चलता रहा। ग है कलिंग के महाराजा के मरने का समाचार पाकर अशोक खाली स्थान हुए। खाली स्थान में आएगा प्रसन्न। कलिंग के महाराजा के मरने का समाचार पाकर अशोक प्रसन्न हुए। अगला है कलिंग के फाटक बंद हैं। यह समाचार सुनकर अशोक खाली स्थान हुए। इसमें उपयुक्त शब्द आएगा उत्तेजित। कलिंग के फाटक बंद हैं, यह समाचार सुनकर अशोक उत्तेजित हुए। अगला है पद्मा के सम्मुख अशोक तलवार फेंक देता है क्योंकि वह खाली स्थान, क्योंकि वह नारी वध नहीं करना चाहता था। आगे 5वां प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। इसके लिए क प्रश्न है अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों था। उत्तर अशोक अपने शिविर में परेशान इसलिए था क्योंकि कलिंग के साथ युद्ध करते हुए उसे 4 साल हो गए थे और वह कलिंग को जीत नहीं सका था। ख संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया। उत्तर संवाददाता ने अशोक को समाचार दिया कि कलिंग का राजा युद्ध में मारा गया है।
ग है मगध की विजय हुई है पूछने पर संवाददाता चुप क्यों रह जाता है। उत्तर मगध की विजय हुई है पूछने पर संवाददाता चुप इसलिए रह जाता है क्योंकि कलिंग दुर्ग के फाटक अभी भी बंद थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता था कि कलिंग को जीत लिया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर क्यों लिया। उत्तर कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवाने के लिए अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर लिया। अगला प्रश्न है, अशोक पद्मा के युद्ध के लिए ललकारने पर तलवार क्यों फेंक देता है। उत्तर अशोक पद्मा के युद्ध के लिए ललकारने पर तलवार इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह नारी वध नहीं करना चाहता, वह इसे पाप समझता है। च प्रश्न है, बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित क्यों जाने देती है। उत्तर बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित इसलिए जाने देती हैं क्योंकि अशोक ने तलवार फेंककर अपना सिर झुका दिया था और पद्मा निहत्थे पर वार नहीं करना चाहती थी। छठा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। उत्तर जब सम्राट अशोक कलिंग के दुर्ग का द्वार खुलवाने के लिए दुर्ग पर गया तो अपने सामने रानी पद्मावती को स्त्रियों की सेना के साथ देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह स्त्रियों का वध नहीं करना चाहता था तथा उसने अपनी तलवार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने भविष्य में भी कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ख सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की। उत्तर सम्राट अशोक ने बुद्ध भिक्षु के सामने प्रतिज्ञा की कि जब तक उसके शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा उसका धर्म होगा। वह सबसे प्रेम करेगा और उसकी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। जब तक जीवित रहेगा तब तक प्रजा की भलाई करेगा। सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखेगा। वह जीवन भर बौद्ध भिक्षु की आज्ञा का पालन करेगा। 7वां प्रश्न है, लिंग बदलें। सम्राट, सम्राज्ञी, देवी, देव, महाराज, महारानी, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी। 8वां प्रश्न है, समुचित विराम चिन्ह लगाएं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें विराम चिन्ह कैसे लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा।